हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आशुतोष चौबे, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ट्रेनर, आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रिज पीसीबी में आने वाले एसी सेंस सर्किट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो ये पीसीबी दिख रहा है ये एलजी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है। और इस एलजी डबल डोर फ्रिज पीसीबी में जो हमारा एसी सेंस सर्किट है उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये सर्किट जो है इस पीसीबी में कहाँ पे बना होता है और किस तरीके से हम उस सर्किट को समझेंगे, उसका डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है या पीसीबी में किस तरीके से बना होता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स समझने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव का चिप लेवल क्लास करना चाहते हैं, मैकेनिकल क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। यदि आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पीसीबी है ये है एलजी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानते हैं कि हमारे सामने जो पीसीबी है ये एलजी डबल डोर का है या सिंगल डोर का है। आप देख सकते हैं कि अगर ये जो हमारी पीसीबी है तो पहचान के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम सिंगल डोर की बात करें और डबल डोर की बात करें तो सिंगल डोर फ्रिज में जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी अगर पीसीबी पे कनेक्टर की बात करेंगे तो काफी कम कनेक्टर लगे होते हैं और डबल डोर में काफी ज्यादा होते हैं। वो क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि हमारा जो सिंगल डोर और डबल डोर होता है, सिंगल डोर में अगर हम बात करें तो केवल हमारा आईपीएम को चलाने के लिए यानी कंप्रेसर को चलाने के लिए आईपीएम लगा होता है, जिसके लिए हमारा यूवीडब्ल्यू कनेक्शन होता है। और एक हमारा मेन सप्लाई देने के लिए हमारा लाइन और न्यूट्रल का सप्लाई होता है। और साथ ही साथ एक हमारा ओएलपी का कनेक्टर होता है जिसमें हम ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं। और एक और कनेक्शन होता है जिसमें हमारा थर्मोस्टेट यूज किया जाता है। लेकिन अगर यही डबल डोर फ्रिज की बात करें तो डबल डोर फ्रिज में हमारा हीटर आता है तो हीटर का एक कनेक्टर बढ़ जाता है, थर्मिस्टर आता है, थर्मिस्टर का कनेक्टर बढ़ जाता है। इसके साथ ही आपके डोर स्विच और एलईडी लाइट्स और बजर सेक्शंस, तो बहुत सारी चीजें हमारे जुड़ जाती हैं जिससे कि डबल डोर में हमारा जो कनेक्टर है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डबल डोर फ्रिज का है। और इसमें मैं आपको अगर कनेक्टर समझाऊं तो यहाँ पर हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज के बगल में ये हमारा एमओवी यानी ये हमारा लाइन और न्यूट्रल का इनपुट पावर सप्लाई जो है कनेक्टर है यहाँ पे 2 पिन का। यहाँ से जब आपकी सप्लाई जब आपकी पीसीबी में इन होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 पिन का कनेक्टर मिलेगा। ये आपका कनेक्टर ओएलपी का होता है जो कि मैं अभी आपसे बताया, ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये आपका कंप्रेसर के ऊपर 2 पिन का एक कंपोनेंट्स लगा होता है जो कि कंप्रेसर जब आपका ज्यादा गर्म होने लगता है तो उसकी वजह से ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हीटर का कनेक्टर होता है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 पिन का कनेक्टर है। इसमें देखेंगे तो एक अर्थ के लिए हो जाता है, एक हमारा न्यूट्रल हो जाता है और इसमें 2 लगे हुए हैं हमारे हीटर की लाइन की सप्लाई के लिए, जिसमें हमारा एक रिले कंपनी की तरफ से यहाँ पे आप देखेंगे नहीं लगा हुआ है। यानी जो हीटर है इसमें एक ही हीटर लगा हुआ है, एफ डिफ्रॉस्ट हीटर, और दूसरा जो है हमारा एफ डिफ्रॉस्ट प्लेट हीटर है। तो जरूरी नहीं है कि जितनी हमारी एलजी डबल डोर फ्रिज की पीसीबी आती है सब में प्लेट हीटर लगा हो, केवल हमारा एफ डिफ्रॉस्ट हीटर भी लगा हो सकता है, यानी लगा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे बाइपोलर आईसी लगी है। ये वाला कनेक्टर अगर आप देखेंगे तो ये वाला कनेक्टर हमारा फैन मोटर के लिए लगा होता है। और इसमें जो फैन मोटर का कनेक्टर लगा हुआ है इसमें आपके 3 फैन दिए गए हैं, जिसमें हमारा एक आर फैन है, एक एफ फैन है और एक हमारा सी फैन है। अब हमारा क्या होता है कि जब भी फ्रिज की पीसीबी हम देखते हैं तो फ्रिज की पीसीबी में कोडिंग लिखा रहता है। यानी जितने भी अगर आप कनेक्टर देख रहे हैं ना तो सारे कनेक्टर पे कोडिंग लिखा रहता है। ऐसी भी पीसीबी आती है जिसमें आपको वो कोडिंग भी लिखा हुआ नहीं होता है, तो वहां पे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है कि वहां पे फैन लगेगा, एलईडी लाइट लगेगी, डिस्प्ले लगेगा, थर्मिस्टर लगेगा। तो उसको जब हम चेक करते हैं तो हमें ट्रेसिंग करके अनुमान लगाना पड़ता है कि वहां पे क्या लगेगा। या फिर हमारे पास अगर वायरिंग डिटेल्स होता है तो हम वायरिंग से ये पता कर लेते हैं कि वहां पे कौन सा कंपोनेंट्स लगेगा, यानी फैन मोटर लगेगा कि हमारा थर्मिस्टर लगेगा कि डोर स्विच लगेगा। लेकिन अगर हम इसमें एलजी की बात करें तो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, हाँ मार्किंग कोड के हिसाब से ही लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ मिलेगा। जिसमें अगर आर हीटर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था
एफ डिफ्रॉस्ट हीटर, तो इसमें क्या लिखा है एफ और उसके बाद से DEF लिख दिया है। और हीटर की बात करें तो हीटर में कोड लिखा जाता है HTR, तो हीटर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया एफ डिफ्रॉस्ट हीटर, और इसकी बात करें तो एफ डिफ्रॉस्ट प्लेट हीटर। ठीक वैसे ही अगर फैन मोटर के कनेक्टर पे हम बात करें तो फैन मोटर के कनेक्टर पे क्या लिखा रहता है एफ फैन, है ना, पहले वहां पे लिखा हुआ हो सकता है CN। तो अगर आपको किसी भी कनेक्टर पे लिखा हुआ अगर ये मिलता है CN, तो CN का मतलब होता है कनेक्टर। अब कनेक्टर 1 हो सकता है, कनेक्टर मान लीजिए अगर यहां से हम काउंट कर रहे हैं तो ये हमारा कनेक्टर 1 हो गया, इधर आ गए तो ये हमारा कनेक्टर 2 हो गया, इधर आ गए तो ये हमारा कनेक्टर 3 हो गया। तो ये कनेक्टर का नंबर होता है कि आपकी पीसीबी में जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं वो कौन सा नंबर पे कनेक्टर लगा हुआ है। यहां पर जैसे अगर बात करें फैन की तो हमने बताया आर फैन, आर फैन का मतलब होता है हमारा रेफ्रिजरेटर फैन। वहीं पे अगर मान लीजिए कि लिखा हो एफ फैन, एफ फैन का मतलब क्या होता है फ्रीजर फैन। और अगर यहाँ पे हमारा सी फैन लिखा हुआ नजर आ रहा है तो सी का मतलब होता है कंप्रेसर या फिर कंडेंसर। अब देखिए फ्रिज में हमारा दो चीज लगा हुआ है जहां पे फैन हमारा हो सकता है, और दोनों चीजें बाहर लगी होती है, जिसे हम एक तो हम कंडेंसर कह सकते हैं या फिर कंप्रेसर कह सकते हैं। तो ज्यादातर हम इसको कंप्रेसर कहें तो ही सही है, क्योंकि कंप्रेसर के ठीक बगल में वहां पे एक फैन लगा होता है। तो ये हमारा शॉर्टकट में लिखा होता है। ठीक वहां से अगर हम नीचे आए और जैसे कि अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर हो जाता है। यहां पर आ जाते हैं तो ये हमारा कनेक्टर जो हो जाता है आपके सेंसर, डोर स्विच और बजर का होता है। तो थर्मिस्टर के लिए भी अगर बात करें तो थर्मिस्टर में भी आपको कोडिंग लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें आर सेंसर, RT सेंसर, D सेंसर, F सेंसर। यानी अगर हम सेंसर का यहाँ पे डिफाइन करें तो RT का मतलब होता है रूम टेम्परेचर सेंसर, RT का मतलब होता है रूम टेम्परेचर सेंसर, और R सेंसर का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर सेंसर, और D सेंसर का मतलब होता है डिफ्रॉस्ट सेंसर, और F का मतलब हमारा फ्रीजर सेंसर। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेंसर यहाँ पे लगा होता है। और ये वाला आप समझ ही रहे हैं, ये हमारा IPM है और ये हमारा IPM से निकला हुआ UBW टर्मिनल है। तो ये हमारे 3 फेस जो हमारे कंप्रेसर को जाते हैं 3 सप्लाई के लिए, तो उसके लिए। तो यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो AC सेंस सर्किट के बारे में बात करेंगे। और AC सेंस सर्किट कहाँ पे दिया है अगर आप देखें तो ये हमारा कॉम्बो बोर्ड कहलाता है। कॉम्बो बोर्ड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीजें इनबिल्ट दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि इस पूरे पीसीबी में 2 चीजें दी गई हैं, क्या दिया गया है, एक तो देखिए इस वाले फंक्शन को हम कहते हैं इन्वर्टर। इसको हम इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे IPM लगा हुआ है, और IPM जो होता है हमारा कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये पूरा सर्किट एक अलग से बनाया गया है, जिसमें हमारा हीटर, थर्मिस्टर, LED लाइट, जो LED लाइट होती है, बजर सेक्शन होता है, जितने भी अलग सेक्शन हमारा हीटर से लेकर अलग अलग सेक्शन होते हैं, ये सारे इसमें लगे हुए हैं। फैन मोटर भी इसी में लगा हुआ है। तो ये हमारा मेन कार्ड हो गया, यानी मेन लॉजिक कार्ड हो गया, या फिर मेन कार्ड हो गया, या फिर हम इसे इंडोर भी कह सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, आउटडोर कहते हैं, या फिर इन्वर्टर कहते हैं। तो अब ये दोनों एक में आ गया है, तो इसीलिए हम इसको कॉम्बो बोर्ड कहते हैं। लेकिन हम जो बात करने वाला है AC सेंस सर्किट बात करेंगे, तो AC सेंस सर्किट इसमें कहां पे दिया जाएगा, इन्वर्टर वाले सर्किट में। तो ये हमारा इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर में लगा हुआ ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC, और इस माइक्रो कंट्रोलर IC के पास आप देखेंगे कि जब हमारी लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहां से इन हो रही है तो यहीं से ठीक आप देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाए गए हैं। यानी यहां से जब आप लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जब इन कर रहे हैं तो यहां से फ्यूज के बाद ये अलग से एक सर्किट बना हुआ है जहां पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक लाइन से लगा हुआ मिलेगा और एक न्यूट्रल से लगा हुआ मिलेगा। और ये दोनों रजिस्टर हाई वैल्यू रजिस्टर है, और ये लग करके आपके डायरेक्ट इस MCU पे रजिस्टर डिवाइडर लग करके जा रहा है। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि AC 220 वोल्ट की सप्लाई अगर माइक्रो कंट्रोलर IC पे गई तो माइक्रो कंट्रोलर IC हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे AC 220 वोल्ट नहीं जा रहा है, और इसी सर्किट को जो हम कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं AC सेंस सर्किट। तो ये जो सप्लाई है, जो AC सप्लाई का एक एक रजिस्टर, जो मेगा ओम की रजिस्टर की वैल्यू लगा करके इस माइक्रो कंट्रोलर को दिया जा रहा है, वो किस तरीके से दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे सर्किट कैसे बना हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर IC तक क्या AC 220 वोल्ट जा रहा है कि 3 वोल्ट जा रहा है, 2 वोल्ट जा रहा है, क्या वोल्टेज जा रहा है, आखिर ये सर्किट क्यों बनाया गया है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सर्किट है ये, आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो AC सेंस सर्किट है, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि जो हमारा फ्रिज का पीसीबी है, उस फ्रिज की पीसीबी में जब भी हम AC सप्लाई इन करते हैं, यानी हमारा जो ये AC लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जो इन हो रही है, इन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है। सबसे पहले जो सर्किट में जब सप्लाई इन होती है
तो प्रोटेक्शन के लिए सीरीज में क्या यूज किया जाता है, फ्यूज। यहां पर आप देखेंगे ये हमारा लगा हुआ फ्यूज। फ्यूज की अगर हम बात करें तो फ्यूज हमारा लोड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, यानी जब आप लोड कम है तो 3.15 एम्पीयर का फ्यूज यूज होगा, अगर लोड हमारा ज्यादा है तो यहां पर हमारा 5, 8, 10 यानी लोड के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे फ्यूज यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे 5, 8, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। आपके फ्रिज पीसी में बात करें तो यहाँ से 5 का भी लग सकता है, 8 का भी लग सकता है, एज इट इज, मतलब लोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 250 वोल्टेज का, यहाँ पे 250 वोल्ट और 5 एम्पियर का फ्यूज हमारा लगा होता है। यहां से सप्लाई जब हमारी आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे यहां पर एक लगा हुआ मिलेगा हमारा एमओवी। अब एमओवी को हम वीडीआर भी कहते हैं और एमओवी भी कहते हैं। देखिए फ्यूज का काम क्या होता है कि सर्किट में जब करंट का फ्लो बढ़ता है तो ये अपने करंट के अकॉर्डिंग, जब उससे ज्यादा करंट होता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन एमओवी का काम क्या होता है कि जब भी सर्किट में स्पाइक बनता है, सर्ज बनता है, तो उससे क्या होता है कि जब हाई स्पाइक्स बनती है तो उसकी वजह से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आपस में शॉर्ट हो जाती है, जिससे ये फ्यूज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एमओवी भी हमारा किस लिए लगा है, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक एनपीसी कैपेसिटर मिलता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो कि आपके सर्किट में आने वाले नॉइज और एक्स्ट्रा जो हमारे अननोन फ्रीक्वेंसी होती है उससे सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे ये लाइन फिल्टर कॉइल भी आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ये सब में मिले, क्योंकि जब भी आप फ्रिज का पीसीबी देखते हैं उसमें लाइन फिल्टर कॉइल की जगह पे क्या लगा होता है, जंपर लगा दिया जाता है। तो अगर किसी में लगा है तो ये फिल्टर का काम करेगा, नहीं लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं, आगे भी हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। तो प्रोटेक्शन की बात है, कंपनी, हर कंपनी, जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्शन में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा कर दे, और बहुत सारे कंपोनेंट्स वहां पे नहीं भी लगा होता है। यहां से अगर आप बात करें तो आप देखिए न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे है और लाइन की सप्लाई, ये दोनों जा रही है आपके सर्किट में। और यहां से क्या होता है कि आगे आपको यहां पर लगा हुआ मिलता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। यहां पर ही आपको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड मिलता है, और ब्रिज के बाद आपको मिलता है एमएफसी, और एमएफसी से बना हुआ वोल्टेज आपका चला जाता है आईपीएम के ऊपर। तो ये सर्किट आपकी यहां से आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम एसी सेंस सर्किट का। तो एसी सेंस सर्किट, यहीं से आप देखेंगे कि लाइन से यहां से एक ट्रैक लेकर के एक रजिस्टर लगाया गया है, और ये रजिस्टर आपका मेगा ओम का है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन से एक रजिस्टर लगाया है, ये आपका मेगा ओम का रजिस्टर है, और यहां से न्यूट्रल से भी एक रजिस्टर लगा दिया गया है, ये भी मेगा ओम का रजिस्टर है। इन दोनों से मेगा ओम का रजिस्टर लगाया गया है। और ये अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट कहां पे जा रही है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी पे। लेकिन अब बात यह कर रहे हैं कि जब हम एसी सेंस सर्किट समझ रहे हैं तो ये एसी सेंस सर्किट होता क्या है। सबसे पहले तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये एसी सेंस सर्किट क्या होता है, और ये जो हमें मिल रहा है क्या केवल फ्रिज में मिलेगा, किसी और चीज में मिल सकता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि जो ये एसी सेंस सर्किट ये बनाया गया है, ये जो सर्किट है इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एडीसी। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एडीसी, यानी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। इसको हम कहते हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके किसको देते हैं, माइक्रो कंट्रोल आईसी को। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि इंटरनल जो हमारा माइक्रो कंट्रोल आईसी के अंदर इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग इससे मेजरमेंट किया जाता है। अब माइक्रो कंट्रोलर आईसी से क्या क्या मेजर कर सकती है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एसी है, एसी में जो हमारा आरएमएस है, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर, यानी जो हमारा वोल्टेज है उसको एक्यूरेसी देखती है। इसके अलावा जो है हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी, कि एसी में आने वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है उसका मेजरमेंट करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जीरो क्रॉसिंग, आपके एसी सर्किट में जब फ्रीक्वेंसी की जानकारी लेगी वहां से, तो वहां पे एक हमारा सर्किट आ जाता है, सेक्शन आ जाता है एक जीरो क्रॉसिंग का, तो वहां से एक जीरो क्रॉसिंग का भी मेजरमेंट करेगी। यहां की अगर बात करें तो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, यानी दोनों चीज, कई सारी चीजों का ये मेजरमेंट करती है, किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी के। तो अब बात करते हैं कि यहां से आखिर ये कितना वोल्टेज आप देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा हो कि यहां से 220 वोल्ट एसी जा रहा है, लेकिन ऐसा 220 वोल्ट एसी नहीं जा रहा है, क्योंकि एमसीयू को जो भी हम वोल्टेज देंगे
एमसीयू को या तो 3.3 वोल्टेज हम दे सकते हैं या तो इससे ऊपर हम सिर्फ 5 वोल्टेज दे सकते हैं। इससे ऊपर के वोल्टेज को हम माइक्रो कंट्रोलर आईसी को नहीं दे सकते, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर आईसी को अगर इससे ज्यादा वोल्टेज हम देंगे तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेगा ओम का रजिस्टर लगाएगा। मेगा ओम का रजिस्टर लगाने का मतलब ये हो गया, हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो करंट है वो काफी हद तक रुक गया। यानी यहां से हमने मेगा ओम का रजिस्टर लगा दिया तो हमने करंट के फ्लो को रोक दिया, लेकिन करंट का फ्लो रुकने का रीजन हमारा यहां पर आगे लोड हो गया। यानी आप देखेंगे कि जो हमारा ये सर्किट में आपका जो वोल्टेज है 5 वोल्टेज, अगर एमसीयू चल रहा है 5 वोल्ट पे तो 5 वोल्टेज, और अगर माइक्रो कंट्रोलर आईसी 3.3 वोल्ट पे चल रहा है तो 3.3 वोल्ट। तो यहां से आप देखेंगे कि 5 वोल्ट की सप्लाई से यहां पे डिवाइडर बनाया गया। अब डिवाइडर की अगर बात करें तो ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा मान लीजिए कि हमने एक रजिस्टर लगा दिया। अब ये हमारा अगर 5 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है तो ये हमारा R1 हो गया। R1 का मतलब हमारा होता है पुल अप। अब पुल अप हम किसे कहते हैं, जो सप्लाई यानी एक रजिस्टर के ऊपर लगा हो और बीच में एक रजिस्टर लगा करके हम डिवाइडर यानी ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं, तो जो रजिस्टर हमारी पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ जुड़ी रहती है उसको हम कहते हैं पुल अप रजिस्टर यानी R1 रजिस्टर। और यहीं पे ठीक बगल में आप देखेंगे एक रजिस्टर और लगा करके इसके नीचे ये हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप देखेंगे ये किसके साथ है, ग्राउंड के साथ। तो ये वाला रजिस्टर हमारा हो जाएगा R2, और ये जब हमारा रजिस्टर R2 है तो R2 को हम क्या बोलेंगे, पुल डाउन। ये रजिस्टर हमारा हो जाएगा पुल डाउन। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का हमने यहां पे डिवाइडर बना दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी सर्किट हम जब यहां से मेगा ओम का रजिस्टर लगाए हैं और आगे कोई रजिस्टर लगाकर हमने एक डिवाइडर बनाया तो एक प्रकार का हमने उस पर क्या किया, लोड दे दिया। यानी हमने जो उस पर वोल्टेज है, अब यहां पे आने वाला जो हमारा एसी वोल्टेज है, हम उस पे एक डीसी वोल्टेज का वर्क यानी लोड दे दिया इस पे। तो अब हमारा वोल्टेज जो यहां पे बनेगा, अब हमारा अकॉर्डिंग टू डिवाइडर, यानी जब हमने 5 वोल्टेज यहां पे दिया तो 5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो हमारा डिवाइडर पे बनने वाला जो वोल्टेज होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे भी बन रहा है, ये हमारा R1 यानी पुल अप हो गया और ये भी हमारा R2। तो यहां पर जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो लगभग 2.5 वोल्ट से लेकर के और 3 वोल्ट के आसपास हमारा वोल्टेज यहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे, डिवाइडर के पॉइंट पे। अब ये वोल्टेज हमने कम कर दिया। वोल्टेज हमने कम इसलिए किया क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर आईसी को जो हम वोल्टेज देंगे वो कितना देंगे, 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। लेकिन हमने अभी आपसे क्या बोला कि ये सर्किट ऐसे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर आईसी को हमें एनालॉग सिग्नल की जानकारी यानी एसी में आने वाले फ्रीक्वेंसी की जानकारी हमें देनी है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, एसी सेंस सर्किट। अब इस सर्किट को जब माइक्रो कंट्रोलर लेती है तो अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से, अलग अलग सर्किट डिजाइन के हिसाब से अंडर वोल्टेज की जानकारी, ओवर वोल्टेज की जानकारी, आरएमएस की जानकारी, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, जीरो क्रॉसिंग की जानकारी, ये अलग अलग तरीके से लेती है। लेकिन अब यहां पे क्या है, हमने वोल्टेज कंट्रोल, करंट को रोक दिया, हमने वोल्टेज को कम कर दिया, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी एसी में आने वाली फ्रीक्वेंसी है, वो तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को जा ही रही है। उसी फ्रीक्वेंसी को माइक्रो कंट्रोलर आईसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके समझती है। तो इसी को हम कहते हैं एनालॉग। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या फिर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर। तो इसी प्रकार से अब यहां पे वोल्टेज तो कम हो गया, और वोल्टेज कम करके यहां पर आप देखेंगे एक सीरीज रजिस्टर लगा करके लाइन से भी और सीरीज रजिस्टर लगा करके न्यूट्रल से भी ये सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर आईसी को दे दिया जाता है। अब होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी तो यहां पर जाती है, यहां पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो एसी में आने वाली फ्रीक्वेंसी तो हमारी जाती है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, यानी किसी कारण से अगर हमें यहाँ पे स्पाइक्स बना या किसी कारणवश हमारा वोल्टेज बहुत ज्यादा बन गया, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 डायोड लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के। ये 2 डायोड हमारे लगे हुए हैं प्रोटेक्शन में, जो कि एक्स्ट्रा वोल्टेज को क्या कर देते हैं, ये आगे जो है फॉरवर्ड कर देते हैं, पास कर देते हैं, जिससे कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी क्या रहता है, सेफ रहता है, यानी खराब नहीं होता है। तो इससे माइक्रो कंट्रोलर आईसी क्या करती है कि जब यहां से इसको वोल्टेज मिलता है, अब यहां पे जब भी आप वोल्टेज चेक करेंगे इसके ऊपर, तो आपको 2.5 या फिर 2.9 या 3 पॉइंट वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इससे क्या, वोल्टेज तो हमारा कम हो ही गया, लेकिन इससे जो सिग्नल आ रहा है उसी सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके एसी में आने वाली फ्रीक्वेंसी की जानकारी ये लेती रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फ्रिज में लगा हुआ ये सर्किट हमारा किस तरीके से काम करता है और इसे हम एसी सेंस सर्किट क्यों कहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।